हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जोन। आई एम निकिता और आज हम करने वाले हैं दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, यानी कि योग्यता क्या है। ऑप्शंस आर एबिलिटी टू लर्न, हैबिट, इमोशन, मेमोरी। ठीक है, सीखने की क्षमता, आदत, भावना या स्मृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू लर्न इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एटीट्यूड रेफर्स टू। अब एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? अभिवृत्ति क्या है? ऑप्शंस आर फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल टेंडेंसी टुवर्ड्स समथिंग, राइटिंग स्किल्स या इंटेलिजेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेंटल टेंडेंसी टुवर्ड्स समथिंग, किसी वस्तु के प्रति मानसिक प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट अ पोल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इनमें से क्या पोल ऑफ टीचिंग नहीं है? टीचर, स्टूडेंट्स, कंटेंट या प्लेग्राउंड। तो देखो, अगर मैं पोल्स की बात करूँ, आपके दो पोल्स होते हैं। एक तो होता है, आपके टू टाइप्स ऑफ पोल्स होते हैं। एक होता है टू पोल जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, एक होता है थ्री पोल जिसमें कि आपका आता है टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो इसमें से क्या नहीं है पोल्स ऑफ टीचिंग में? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लेग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ मेनली अ। शिक्षण मुख्यतः एक डैश है। क्या है शिक्षण? ऑप्शंस आर मैकेनिकल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस। तो टीचिंग क्या है? ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, सोशल प्रोसेस। टीचिंग क्या होता है? सोशल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन ऑफ टीचिंग डेवलप्स थिंकिंग एबिलिटी। टीचिंग का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि टीचिंग शक्ति का विकास करता है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। इवेल्युएशन, मोटिवेशन, गाइडेंस या डिसिप्लिन। मूल्यांकन, प्रेरणा, मार्गदर्शन, अनुशासन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी लेवल टीचिंग वॉज प्रपोज्ड बाय। जो मेमोरी लेवल की टीचिंग है, जो मैंने लेवल्स ऑफ टीचिंग आपको इम्पॉर्टेंट बताया था, उसमें जो आपका मेमोरी वाला लेवल होता है वो किसने दिया था? ऑप्शंस पढ़ते हैं। हर्बर्ट, मॉरिसन, ब्लूम या स्किनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एम्फेसाइज। तो देखो, यहाँ पे लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। देयर आर 3 लेवल, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था। देयर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट पे मेमोरी लेवल आता है, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एम्फेसिस ऑन बोध स्तर शिक्षण में किस पर बल दिया जाता है? ऑप्शंस आर रोट लर्निंग पर, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, पनिशमेंट या होमवर्क। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय। चिंतन स्तर शिक्षण का विकास किसने किया? हंट, मॉरिसन, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए, हंट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इन लेवल्स को किसने दिया, तो ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑथर्स के ऊपर बेसिकली आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑथर्स के ऊपर, कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द 5E मॉडल ई स्टैंड फॉर। जो 5E मॉडल होता है, ई किसके लिए स्टैंड करता है, यानी कि ई का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। इवेल्युएट, एंगेज, एक्सप्लोर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ 5E मॉडल इज़। जो 5E होते हैं हमारा, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक्सप्लेन, एंगेज, एलाबरेट या फिर इवेल्युएट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एंगेज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11,
विच टाइप ऑफ टीचिंग इज़ लर्नर सेंटर, कौन सा शिक्षण प्रकार शिक्षार्थी केंद्रित होता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिक्टेशन या फिर ड्रिल मेथड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज अ, जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो ये क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन है, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग है, मेथड्स ऑफ पनिशमेंट है या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, मैं आपको बता दूं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, ठीक है, वेट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, नोन टू अननोन की तरफ जाना और जनरल टू स्पेसिफिक जाना, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैगजीम हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट प्रायर नॉलेज, कौन सा शिक्षण सूत्र है जो कि पूर्व ज्ञान को जोड़ने में सहायता करता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, नोन टू अननोन, होल टू पार्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि हमारे प्रीवियस नॉलेज से हमको कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, नोन टू अननोन, यानी कि जो हमें पता होता है उस नॉलेज के बेस पर जो हमें नहीं पता है हम उसको सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन एम्स एट, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ओनली एग्जामिनेशन सक्सेस है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, अर्निंग मनी ओनली, मेमोराइजेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे आपको नेगेटिव दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑल राउंड डेवलपमेंट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टिव अप्रोच मूव्स फ्रॉम, जो आगमन विधि है वो किस दिशा में चलती है। ऑप्शंस आर जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल और डिफ़िकल्ट टू ईजी, होल टू पार्ट। तो हमारा जो इंडक्टिव होता है वो किस दिशा में मूव करता है, स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये तो आपका हो गया इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। एक होता है हमारा डिडक्टिव अप्रोच, तो उसमें क्या होता है, इसमें हम जाते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, उसमें हम जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये आपकी दो अप्रोचेज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिडक्टिव मेथड इज़ यूजफुल इन, निगमन विधि उपयोगी है। ऑप्शंस आर डिस्कवरिंग रूल्स, अप्लाइंग नॉलेज प्रिंसिपल, अप्लाइंग नोन प्रिंसिपल, स्टोरी टेलिंग या फिर ड्राइंग। तो निगमन जो विधि होती है हमारी, डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव मेथड जो होता है वो अप्लाइंग नोन प्रिंसिपल, जो हमें पता होता है उनको अप्लाई करने में यूज़फुल होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 17, फ्लैश कार्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कार्ड्स जो जिन पे ड्राइंग्स बनी होगी या कुछ भी लिखा होगा उनको हम फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं क्लासरूम में। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए TLM है, पनिशमेंट टूल है, इवेल्युएशन टूल है या नन। तो ये क्या हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TLM हेल्प्स इन, TLM किस में हमारी सहायता करती है। ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग एब्सेंटेज, बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग फियर, टाइम वेस्टिंग। तो देखो सारे नेगेटिव हैं, ऑप्शन नंबर बी बचता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल मतलब जो हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, जिसमें दोनों काम हो सकता है, वो सामग्री क्या है। ऑप्शंस आर ब्लैक बोर्ड, रेडियो, टेलीविज़न या चार्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टेलीविज़न विल बी द राइट आंसर। इसमें हम एक टाइम पर देख भी सकते हैं और सुनते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन, जो सूक्ष्म शिक्षण है वो किस पर केंद्रित होता है। ऑप्शंस आर होल सिलेबस, वन टीचिंग स्किल्स, एग्जामिनेशन या अटेंडेंस। तो ये वन टीचिंग स्किल पे आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इंक्लूड्स, जो माइक्रो टीचिंग की पूरी साइकिल होती है वो क्या क्या इंक्लूड करती है। ऑप्शंस आर टीच, फीडबैक, रीटीच, रीड, राइट, पनिश, रिवॉर्ड, लेक्चर ओनली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इसकी पूरी साइकिल होती है,
टीच, फीडबैक देते हैं, फिर रीटीच होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ाया, उसके बाद उनको फीडबैक मिलता है, देन अगर कहीं पे भी कमी महसूस हुई तो उनको दोबारा से रीटीच करना होता है। तो ये होती है माइक्रो टीचिंग की पूरी साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ADHD स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक्टिव डिसऑर्डर हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डेवलपमेंट हाइपर एक्टिविटी डिजीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ चाइल्ड विद ADHD यूजुअली शोज, जिसको ADHD होता है वो किस तरीके का अपना जो है अपने आप को दर्शाता है, किस तरीके का वो शो होता है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। हाइपर एक्टिविटी, लेजीनेस, साइलेंस या फिर फियर। तो हाइपर एक्टिविटी उनमें जो है शो होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। रीडिंग, कैलकुलेशन, हियरिंग या फिर रनिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग विल बी द राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं डिसलेक्सिया के बारे में, जो आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, है ना, तो उसमें वो जो लड़का होता है ना, उसको डिसलेक्सिया ही होता है, रीडिंग और राइटिंग में डिफ़िकल्टी होती है उसको। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसकैलकुलिया अफेक्ट्स। जो डिसकैलकुलिया होता है वो किसको अफेक्ट करता है? ऑप्शंस आर रीडिंग एबिलिटी को, मैथमेटिकल एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी या ड्राइंग एबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कैलकुलिया होता है यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मैथमेटिकल एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसग्राफिया इज एसोसिएटेड विद विच डिफ़िकल्टी। डिसग्राफिया किस कठिनाई से संबंधित है? ऑप्शंस आर राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग या मेमोरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया आपका राइटिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टीचिंग लेवल इज़ मोस्ट थॉटफुल। कौन सा शिक्षण स्तर सबसे अधिक विचारशील है? ऑप्शंस आर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव या फिर ड्रिल। तो यहाँ पर क्या है? थॉटफुल कौन सा है सबसे? सो ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन डेवलप। एजुकेशन क्या विकसित करता है? ऑप्शंस आर पर्सनालिटी, इग्नोरेंस, फियर या हेटर। तो देखो सारे नेगेटिव हैं, ये जो आपको ये तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनालिटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग वॉज एम्फेसाइज्ड बाय। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था? ऑप्शंस आर जॉन डुई, प्लेटो, अरस्तु या फिर स्किनर। तो ये किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉन डुई विल बी द राइट आंसर। ये जो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट है, ये जॉन डुई ने दिया था। नेक्स्ट, विच टीचिंग एड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ज्योग्राफी। भूगोल के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है? ऑप्शंस आर ग्लोब, चॉक, नोटबुक या फिर एक और ऑप्शन है पेन। तो इसमें से क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ग्लोब का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स बाय। शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए कैसे? फियर से, पनिशमेंट देकर, एनकरेजमेंट देकर, इग्नोरिंग दैम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, आपको उसकी तरफ नहीं जाना है, पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अप्रोच प्रमोट्स डिस्कवरी लर्निंग। कौन सा दृष्टिकोण खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस आर डिडक्टिव, इंडक्टिव, लेक्चर या डिक्टेशन। तो हम किस अप्रोच में डिस्कवर करते हैं कुछ भी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इंडक्टिव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एम ऑफ इवेल्युएशन। जो मूल्यांकन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर बी, मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स, क्रिएटिंग प्रेशर या टाइम पास। तो देखो सारे नेगेटिव हैं, एक ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी, मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट इज होल टू पार्ट इज़ यूजफुल स्पेशली फॉर। पूर्ण से अंश विशेष रूप से उपयोगी है किसके लिए? यंग लर्नर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स,
अडल्ट्स ओनली या टीचर ओनली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यंग लर्नर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ नॉट अ लर्निंग टूल? इसमें से कौन सा लर्निंग टूल नहीं है? स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कैन, चार्ट। तो इसमें से कौन सा स्मार्ट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा आपको? सॉरी, लर्निंग टूल नहीं दिखाई दे रहा। लर्निंग टूल मतलब जिससे हम लर्न करते हैं, जिसको हम अपनी लर्निंग में यूज़ करते हैं, वो सारे टूल्स लर्निंग टूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाकी मैंने आपको सारे लर्निंग टूल्स बताए हुए थे जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उस वीडियो को जाके देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है सेपरेट एजुकेशन, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ऑनलाइन टीचिंग ओनली या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसेबिलिटी मेनली अफेक्ट्स स्पेलिंग एंड रीडिंग? कौन सी असक्षमता मुख्य वर्तनी और पढ़ने को प्रभावित करती है? ऑप्शंस आर डिसलेक्सिया, ADHD, डिस्ग्राफिया या ऑटिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, डिसलेक्सिया। जो रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड होता है वो आपका डिसलेक्सिया होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बोर्ड इज अ? ब्लैक बोर्ड क्या है? शामपट एक डैश है, ऑडियो एड है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज़ विजुअल एड। हम ब्लैक बोर्ड को सिर्फ देख सकते हैं, उस पर जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 विच इज़ द फाइनल फेज़ ऑफ 5E मॉडल? जो 5E मॉडल होते हैं तो जो उसका लास्ट वाला फेज़ होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस आर एंगेज करना, एक्सप्लोर, एलोब्रेट या इवेलुएट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इवेलुएट करना होता है। लास्ट में हम क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द बेस्ट टीचिंग मेथड इज़ वन डैट? सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जो टीचर सेंटर्ड होगी, स्टूडेंट की नीड्स पर बेस्ड होगी, स्ट्रिक्ट होगी या लॉन्ग होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट नीड्स बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीचिंग स्किल इज़ प्रैक्टिस्ड इन माइक्रो टीचिंग? इनमें से कौन सा जो कौशल है वो सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास किया जाता है? ऑप्शंस आर क्वेश्चनिंग स्किल्स, कुकिंग स्किल्स, सिंगिंग या टाइपिंग। तो ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग स्किल्स पे जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स? कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, जो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होता है इसका सबसे पहले मतलब जान लो। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सारी रियल चीज़ें, जो भी रियल हैं, ठीक है, जो हम देख सकते हैं और हम छू सकते हैं उसको। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? उसके बारे में हम सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स? कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना क्या कहलाता है? उसका मतलब क्या है? ऑप्शंस आर इजी टू डिफ़िकल्ट, रियल ऑब्जेक्ट्स टू आइडियाज़, पार्ट टू होल या अननोन टू नोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रियल ऑब्जेक्ट टू आइडियाज़ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी? कौन सा शिक्षण स्तर समस्या समाधान सक्षम विकास करता है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ड्रिल लेवल या लेक्चर लेवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्टिव लेवल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर्स रोल इन मॉडर्न एजुकेशन इज? आधुनिक शिक्षा में शिक्षण की भूमिका है डिक्टेटर, फैसिलिटेटर, कंट्रोलर ओनली या फिर एग्जामिनर ओनली। तो जो हमारा डिक्टेटर होता है, तो जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल TLM? इनमें से क्या दृश्य TLM का उदाहरण है? ऑप्शंस पढ़ते हैं रेडियो, पॉडकास्ट, मैप या स्पीकर। यानी कि विजुअल मतलब जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, तो किसको हम देख सकते हैं? सिर्फ मैप। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन हेल्प्स इन सोशल एडजस्टमेंट बाय? शिक्षा सामाजिक समायोजन में सहायक करती है, क्रिएटिंग आइसोलेशन, डेवलपिंग सोशल वैल्यूज़, इंक्रीज फियर या डिस्करेजिंग इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा?
डेवलपिंग सोशल वैल्यूज़, जो शिक्षा होती है वो सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डिसेबिलिटी कॉजेज डिफ़िकल्टी इन हैंड राइटिंग, कौन सी असक्षमता हस्तलेखन में कठिनाई उत्पन्न करती है? ऑप्शंस आर डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ADHD या डिसकैलकुलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लिखने से रिलेटेड होती है, रीडिंग लिखने से रिलेटेड होती है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लिखने से रिलेटेड होती है तो डैट कम्स इन डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, टीचिंग एड्स शुड बी, शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? ऑप्शंस आर एक्सपेंसिव ओनली, अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल, डिफ़िकल्ट या यूजलेस। कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, निम्न में से कौन शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है? ऑप्शंस आर नोन टू अननोन, डिक्टेशन, पनिशमेंट या अटेंडेंस। तो इसका कौन सा है? नोन टू अननोन। तो ऑप्शन नंबर ए नोन टू अननोन विल बी द राइट आंसर, बिकॉज बच्चे को जो पहले से पता होता है और जो नहीं पता होता है, तो बच्चे को जो पहले से पता होता है वो उसके थ्रू जो उसको नहीं पता उसको सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टीमेट एम ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है पासिंग एग्जाम्स ओनली, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कंप्लीट सिलेबस या गिविंग होमवर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे। और इसमें आप थोड़ा सा और पढ़ लेना अभी उसके बारे में, जो रिसर्चर्स हैं ना कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, आप उस वाली वीडियो में जाके देखना मेरी, जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। उसमें मैंने रिसर्चर्स के नेम भी बताए हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जाके एक बार आप ज़रूर देख लेना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल हियर।